इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। गंदी सी आदत है ये, सामने वाला बोलता है उसकी बात काट के खुद बोलना शुरू कर देते हो। हाथ मत उठाओ, बाजू वाला देखेगा। बहुतों में ये आदत होती है, सामने वाला पूरा भी नहीं करता। प्रभु क्या हम 3 तंबू बनाएं, ब्रैकेट में लिखा है, वो नहीं जानता था कि क्या बोलता था। इवन पतरस के लिए ये बात लिखी है। सुन लो, मैं भी ऐसा हूं, मैं भी कई बार मैं देखता हूं, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं। सामने वाले ने कंप्लीट नहीं किया है खुद की। एंड यू नो, कुछ लोग तो आपको सुनते किस लिए हैं? ताकि अपनी बोल सके। हाँ, हो गया। ले ले, मेरा भी ले तू अभी। अरे क्या हो रहा है भाई? सुनिए सुनिए सुनिए, बोलिए। ये बोलिए, ये महिमा का नया तरीका है, बोलिए। ओके, बाइबल मुकद्दस बताती है एक समय ऐसा आया, इस पूरे संसार में एक भयंकर अकाल आया था पूरी दुनिया में। एंड यू नो द बाइबल सेज, उन दिनों में एक ही व्यक्ति के पास अनाज था, वो था यूसुफ। एंड यू नो द बाइबल सेज, उन दिनों में जब उसके भाइयों को भी पता था कि एक्चुअली अनाज इन दिनों में सिर्फ मिस्र में है, संसार में है, और वो ये बात नहीं जानते थे कि उनका भाई ही उन दिनों में बादशाह है, तख्त पे बैठा हुआ है। अब ये भाई लोग वहां पर अपने एक छोटे से भाई को, याकूब को देके, बाइबल बताती है वो लोग निकले और अपने साथ कुछ जानवरों को लेके, जिस पे लाद कर वो अनाज लाने वाले थे, वो निकले। अब उन्हें ये बात बिल्कुल अंदाजा नहीं थी कि एक्चुअली हमारा वो भाई जिसको चीट करके हमने यहां से बेच दिया था, वो ही तख्त पे है। और 13-15 साल का डिफरेंस आ गया था। बहुत सारी शक्ल यूसुफ की बदल गई थी। मिस्र के बहुत सारे कपड़े, बहुत सारा फैशन उसको बदल चुका था। अब बाइबल बताती है, ये भाई उसके सामने आके कहते हैं कि हम तो तेरे दास हैं। यू नो, ऐसे वैसे बात करते, हम तो तेरे दास हैं, हम चाहते हैं कि तू हमें अनाज दे। तब वो है ना, पहचान गया कि ये वही मेरे भाई है। एंड यू नो उसके बाद क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनिए। उसके बाद जानते हो क्या होता है? यूसुफ गिनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रूबेन किधर है? वेयर इज रूबेन? यू नो, उसको बहुत प्यार करता था। बोलता है, तुम लोग यहां पर क्यों आए हो? मुझे पता है तुम लोग यहां पर क्यों आए हो। देखने आए हो ना हमारे देश में क्या क्या है। हाँ, यू नो, ऐसे ही गले पड़ जाता है उनकी। तब लास्ट में वो बोलता है, तुम सब इधर ही हो? नहीं नहीं नहीं, एक तो चला गया है हमेशा के लिए। यूसुफ के लिए बता रहे हैं, यूसुफ को। यूसुफ के लिए बता रहे हैं, एक तो चला गया है, एक और है हमारे बाप के लिए, वो उसके बाप का बड़ा प्यारा है। अब एक काम करो, जाओ उसको ले आओ। एक्चुअली रूबेन भी, यूसुफ भी उससे प्यार करता था। जाओ उसको ले आओ। नहीं, ऐसा न कर। उन दिनों में ना मस्त लैंग्वेज होती थी। ऐसा न कर, तेरे दास हैं। आज तो हम सबको दास समझ के बैठे। यू नो, उन दिनों में ऐसा होता रहा, तेरे दास हैं ये हैं। उसने बोला, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुम लोग जाओ वहां पर, छोटे को लेकर आओ, बाकी सब यहीं पर रहेंगे। अब कुछ भाई छोटे को लेने के लिए गए। अब वो याकूब के सीने का टुकड़ा था अंतिम। याकूब को उन्होंने बोला, उसने हमें पकड़ लिया है। घर पे आके बोलते, उसने हमको पकड़ लिया है। अब रूबेन मांग रहा है। रूबेन या कोई और है मुझे पता नहीं है, पर आई थिंक रूबेन ही। बिन्यामीन, बिन्यामीन, बेंजामिन, बेंजामिन, आई एम सॉरी। बिन्यामीन कहां है? याकूब बोलता है, ये मैं नहीं दूंगा। यूसुफ तो चला गया, अब क्या इससे भी ले जाओगे? मैं रोते रोते अधलोक में उतर जाऊंगा। यू नो, जेकब ऐसे से वर्ड्स यूज करता है, बोलते हैं नहीं, वो हमको नहीं जाने देगा, ऐसा है वैसा है। तब है ना, उन्हें जेकब एक बात कहता है, ओ दिस इज अमेजिंग। यू नो, याकूब उन्हें क्या कहता है? एक काम करो, वो तुम पे ट्रस्ट नहीं करता ना, तुम एक काम करो। हम इन दिनों में कहां रह रहे हैं? हम लोग तो कनान, और तुम कहां जा रहे हो? मिस्र। वो तुम पे बिलीव नहीं कर रहा ना, अब एक काम करो, कनान के कुछ फल लो और वहां जाके याकूब को दिखाओ, ये देख कनानी फल, इनको तो देख, तब तो विश्वास कर कि हम कहां से। आई गॉट इट। यू नो, विश्वास
करवाने के लिए फलों का उपयोग किया गया। आपको पता है उन्होंने फल के द्वारा प्रेजेंट किया हम किस कंट्री से हैं। हम भी फलों के द्वारा ही बताते हैं हम कहां के। Do you know? आप किधर से हैं? आप कैसे दिखा सकते हैं कि आप सच में यहां के हैं कि वहां के? क्यों हम इन दिनों में झगड़े कर रहे हैं? आपको पता है? झगड़े, बोलो झगड़े। ओ आई हेट दिस वर्ड, झगड़े। पागल हो जाता हूं मैं झगड़ों के बीच में कभी कभी। कितने लोगों ने प्रभु यीशु के लिए ये बात सुनी है, वो बत्ती को कभी ना बुझाएगा, और उसके बाद लिखा है वो कभी झगड़ा ना करेगा। आपको पता है एक दिन क्या हुआ? जीसस अरेस्ट हुआ, पिलातुस के सामने खड़ा हुआ। पिलातुस उसे बोलता है, तू कौन है? तू अपने विषय में क्या कहना चाहता है? तू देख रहा है ये तुझ पे दोष लगा रहे हैं, तुझे छोड़ने और तुझे मारने का अधिकार मेरे पास है। एक गवर्नर बात कर रहा है एक व्यक्ति से, एक उस खुदा से जो दुनिया का मालिक है। और जानते हो यीशु उसको क्या कहता है? सर, आपके पास कोई अधिकार नहीं है अगर ऊपर से नहीं होता, ऊपर से नहीं होता। उसके बाद जानते हो यीशु क्या कहता है? लिसन 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 लिसन। इसलिए कह रहा हूं लिसन ताकि मिस ना हो जाए। उसके बाद यीशु कहता है, सुन, अगर मैं यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते थे, पर मैं यहां का नहीं हूं, इसलिए मेरे बचाव में कोई नहीं आने वाला है। आपको पता है कौन लड़ता है? जो यहां के हैं, सिर्फ यहां के हैं वो लड़के। लेकिन जो वहां का है ना, he will never fight। काट के जाओ, मार के जाओ, कुछ भी करके जाओ, वो जानता है कि वो मुझसे, मेरी तरफ से बात करेगा। आपको पता है जो लड़ता है ना, वॉइस रेस करता है, ये चीज उसको क्यों दी, ये तो मेरी थी, ये कैसे लेके गए। प्रॉपर्टी लवर्स जो भी लोग हैं आजकल, चीजों के प्रेमी, हर चीज के प्रेमी। आपको पता है आपकी कंडीशन क्यों है? क्योंकि आप आज तक अर्थ से डिस्कनेक्ट ही नहीं हुए हो जब तक तू ऊपर से जन्म न ले। यीशु ने कहा, जिस आदमी का नया जन्म होता है ना, आप सभी जानते हैं एक दिन हम अपने माता पिता के इंटिमेसी के कारण पैदा हुए, पर क्या आप इस बात को जानते हो? एक और जन्म है जो मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं, बॉर्न बाय गॉड। जब लोग खुदा के द्वारा उत्पन्न होते हैं ना, आपको पता है उनके साथ क्या होता है? टोटली अर्थ से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। याकूब कहता है अगर वो विश्वास नहीं करता, लो मिस्र की कुछ चीजें और फलों के तौर पे इस्तेमाल करो। लो कुछ चीजें, ये ले लो, वो ले लो, इन फलों के द्वारा उसको बताओ कि तुम बेदिए नहीं हो। प्रेजेंट करो अपनी कंट्री को कि तुम कहां से हो। जब मैं इन वचनों को पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु तूने भी यही बात समझाई थी नए नियम में कि मेरी महिमा मात्र गीत गाने से नहीं होती, मेरी महिमा तब होती है जब लोग तुम में फल देखते हैं। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपके बहुत सारे नाम हैं, ओरिजिनल नाम आपको पता है, उसके बाद बिब्लिकल आपके बहुत सारे नाम हैं। यहां देखिए, आप नमक हैं, आप ज्योति हैं, आप बहुत कुछ हैं, पर क्या आप अपना ये नाम जानते हो? आप एक डाली भी हैं। यू आर अ ब्रांच। मुझे बताइए, बहुत सारे लोगों को जानते हो फल नहीं है, उसका कारण क्या है? इसीलिए नहीं कि इसलिए आपको पता है इसका मेन रीजन क्या है? द मेन रीजन इज, पहले मैं बताता हूं फल कैसे नहीं है। अगर आज भी आप झगड़े करते हैं, फॉरगिव नहीं करते, आज भी आप घर के अंदर शाउट करके बात करते हैं सबसे, इट्स अ क्लियरली प्रूफ आपके पास फ्रूट्स नहीं है। बट जानते हो कुछ कुछ लोगों के ऊपर क्रिस्टल लाइफ बर्डन क्यों है? क्यों उन्हें लगता है कि खुदा के साथ चलना डिफिकल्ट है? सुनिए, यहां देखिए, बहुतों को लगता है फल मुझे उत्पन्न करने। दैट इज योर प्रॉब्लम। ये फल आपके नहीं है, ये फल पवित्र आत्मा के हैं। आपको पता है क्या करना है? ये देखिए, इससे पहले घर पे जाके पढ़ना
यीशु ने साफ कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल ले आती है। आपको पता है आपका काम फल लाना नहीं है, आपका काम है दाखलता से जुड़े रहना। दाखलता अपना जीवन ब्रांचेस में डालती है, ब्रांच फल पैदा करते हैं। आज भी आप चलिए यहां से निकलने के बाद एक डाली का इंटरव्यू लेने चलते हैं और उसको बोलते हैं, मिस डाली, हमारे हाथ में माइक है, मिस डाली क्या हम जान सकते हैं, ठीक है हम आपको थोड़ा और मॉडर्न नेम से मिस डॉली, ठीक है डाली को डॉली बनाते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा कि मुझे डिसेंट वे में। आप सोचो मैं उसको बोलता हूं, अरे भाई वो लेके तो आ, उठ तो आनंद भाई उठो तो, हाँ ये लेकर आओ, हाँ इसको रखो इधर, हाँ मिस डाली, कहाँ हैं हम डाली जी, छुपे हुए हैं। ओके मैं पूछता हूं डाली से, डाली जी आप में फल कैसे आए? डाली जी कुछ बोली, आप में फल कैसे आए? मराठी में आएगा, मला माहित नाही। आपके अंदर डाली फल कैसे आया? आप क्या करते हो जो आपके अंदर इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स आते हैं? एक ही काम करती हूं, क्या? दाखलता से जुड़ी रहती हूं, इसलिए फल आते हैं। हम मेहनत करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, आपको मेहनत करनी चाहिए दाखलता से जुड़े रहने के लिए। जाइए कमरों के अंदर, उपवासों में उसे पुकारना सीखिए, दुआएं करना, मिन्नतें करना, अन्य भाषाओं में बात करना, वर्शिप करना, हर एक कार्य कीजिए ताकि उसकी प्रेजेंस आपको कवर करे। उसकी उपस्थिति में ही उसका जीवन बहता है। मुझे आज भी याद है कैथरीन का नॉर्मल बिहेवियर भी लोगों की जिंदगियां बदलता था। ओरल रॉबर्ट्स बताते हैं, ओरल रॉबर्ट्स बताते हैं कभी कभी आपको वो प्रेज द लॉर्ड भी ना बोले, जस्ट आपसे 2 मिनट मिले, हेलो सिस्टर हाउ आर यू, फाइन। ओरल रॉबर्ट्स बताते थे कभी कभी उसका नॉर्मल बिहेवियर भी लोगों के अंदर बदलाव ले आता था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ उसकी प्रेजेंस में, मुझे आज भी याद है, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा ये बात जब तक मैं जिंदा हूं। वो हमेशा खुदा के साथ हर दिन दुआ में एक बात कहती थी, मुझे नहीं लगता है कि यहां पर कोई कहता होगा ये। वो हमेशा अपनी दुआओं में खुदा को घुटनों पर आके एक बात कहती थी, क्या तू मुझ पर भरोसा करके एक बार फिर से अपनी हुजूरी दे सकता है? वंस, क्या तू मुझ पे एक बार और भरोसा करेगा आज के लिए? क्या तू मुझे अपनी प्रेजेंस दे सकता है, अपनी उपस्थिति दे सकता है? मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बात। आपको पता है परमेश्वर ने यहोशू से कभी भी नहीं कहा था आने वाले दिनों में तू लीडर बनेगा, लेकिन जब मूसा तंबू के अंदर जाता था, मूसा बाहर निकल के आता था, यहोशू अंदर ही बैठा रहता था। यहोशू बाहर क्यों नहीं आता था? उससे अच्छा लगता था उसकी प्रेजेंस में रहना। कोई नोटिस भी नहीं करता था कि यही वो व्यक्ति है जो एक्चुअली लोगों को अंदर ले जाएगा, लेकिन वो वहां पर रहता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो उसकी हुजूरी से प्यार करते हैं कि तू है ना, बस यही बहुत है। दाऊद कहता है तेरे साथ रहते हुए मैं और कुछ नहीं चाहता, तेरे तू मेरे साथ है ना, आई डोंट हैव एनी अदर डिजायर लॉर्ड। मुझे यही चाहिए, बस तू मेरे साथ बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने हीरे मोती सोना सब कुछ पा लिया मैंने, अगर तू यहां है तो। मैंने इन दिनों में एक ब्यूटीफुल सॉन्ग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, जो तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, जो तू यहाँ है तो मुक्ति यहाँ है, जो तू यहाँ है तो स्वर्ग
ये जब मैं गीत गा रहा था मैंने कहा लॉर्ड ये मात्र गीत है पर क्या ये हमारा जीवन हो जाए। उसने अपने फलों के द्वारा अपने देश को रिवील किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं किसको रिवील कर रहे हैं आप? टेल मी। फल आपको नहीं लाने, आप ला भी नहीं सकते। आप लेके भी आएंगे 3-4 दिन में सड़ जाएंगे आपके फल। हाँ 3-4 दिन में वचन सुनने के बाद आप बोलोगे आज के बाद मैं किसी से झगड़ा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए आज से घर पे जाऊंगा, जिसको जो बोलना है बोलो। इधर ही गुस्सा आ रहा है तुझे तो लिसन, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं चुप रहूंगा। और आप घर पे गए, सबके सड़े हुए मुंह देखे आपने, टेढ़े मुंह देखे, पके हुए मुंह देखे, बजे हुए मुंह देखे, सब देखे, और आप चुप करके अपने आप को बता रहे हो पीटर चुप कर, पीटर पीटर चुप कर, पीटर पीटर चुप कर। फिर वो एक आया, उठ के आया और आपको बोलता है और कभी आया तू ऐसे बात करने का? मैं तो अभी आया, मैं तो अभी आया। फिर सेकंड डे वो आपसे फिर से पूछते हैं और है किधर तू, हाँ कैसा है तू? मैं अच्छा हूं, कृपया मुझे भड़काए ना। लिसन लिसन, अब तीसरे दिन अब बच्चे आएंगे, पापा 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 चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। पीटर को बेचारे को पैसे कम थे उन दोनों में, ठीक है, कभी ऐसा होने वाला नहीं है, डोंट वरी। बोलेगा पता नहीं क्या बोलता है। पप्पा पप्पा ये लेके दो बेटा, आज नहीं है मैं कल ले आऊंगा, ठीक है, थोड़ा दूर हो जाओ मुझसे। कंट्रोल कर करके चलते हैं कुछ लोग, आपने देखा है। अरे ये वो जीवन नहीं है। और चौथे दिन भाई की बीवी आई और आज मैं पिक्चर पे जा रहे हो, मैं खुद पिक्चर बन गया हूं, भाग इधर से। ये वही फल हैं जो यहां पर लोग डिसीजन लेते हैं आज के बाद सुधरूंगा। भैया ये बंद कर दो, इट विल नॉट वर्क। वचन सुनने के बाद आप यहां से नकल करना चालू करोगे नम्रता की। यूहन्ना कहता है जो समाचार हमने तुम्हें दिया है वो इसलिए नहीं दिया है ताकि तुम नकल करो, वो इसलिए दिया है ताकि तुम सहभागी बनो। जानते हो सहभागी कैसे बना जाता है? आनंद भाई फिर से उठ जाओ, कम ऑन फास्ट, यहां खड़े हो जाओ, वहां देखो। ओके ये खुदा है भैया, वहां देखो ना भैया, मुझे क्या देख के करोगे, ठीक है। अब मैं गीत वर्शिप कर रहा हूं। स्वर्गीय पिता मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आज मैंने वचन सुना भाई प्रेमानी के द्वारा, वो तुझ में सहभागी होने के लिए कहता है, नकल के लिए नहीं। क्या अब मैं तेरे और करीब आ सकता हूं? आइए प्रभु, और हम आहिस्ते आहिस्ते, तू यहाँ है तो स्वर्ग। अब हम करीब आ रहे हैं और जानते एक दिन क्या होगा, हम सहभागी बनेंगे और यह जीवन मुझ में से बहेगा। तू कहां भाग रहा है इधर उधर देख, यू नो। अब आप यहां खड़े हो ना, अब उसके बाद मैं एक लड़का, ये परमेश्वर, अब लड़कियां जा रही हैं। अरे वो उधर ही खड़ा है, इसीलिए उसने कहा तुम दूर जा सकते हो, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, यू नो। लेकिन अब मैंने वहां पर देखा लड़कियों का, देखा है ना। उसके बाद मैं सिगरेट भी पी के आया। अरे बाप रे, मैं खुदा से दूर हो गया हूं। अब मैं कहूंगा प्रभु मैं जानता हूं आप उधर ही खड़े हैं, मैं आपसे दूर गया हूं, मुझे माफ करिए। और वो कहेगा कम बैक, जो तू यहाँ है। आप फिर से शुरू करोगे, आप उस पर सहभाग, यू नो, दैट्स कॉल्ड सहभागिता। ये नकल है जो मैंने पीटर के एग्जाम्पल दिया ना, खुद को समझाना मैं सुधरेगा, मैं सुधरेगा, मैं सुधरेगा, कुछ नहीं होगा, सुधरेगा नहीं तू और बिगड़ेगा। इसीलिए बाइबल बताती है नॉट बिहेवियर मॉडिफिकेशन बट पिता का प्रेम, हमारे यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। सहभागिता में फल बहते, इससे अलग हो जाओगे ना, खुद पैदा करने की कोशिश करोगे और पीटर की तरह फल लेके आओगे। मैंने देखा है भाई। अब आप बैठ सकते हैं, आपके बेइज्जत होने की पूरी घड़ी हो चुकी है। थैंक यू ब्रदर, ही इज अ वंडरफुल ब्रदर ऑफ माइन। लिसन,
लोग क्या करते हैं, वचन सुनने के बाद है ना सहभागी नहीं होते। ये गलती है, आज से मैं सुधारूंगा। नहीं हो पाएगा। हो, मैं तो बहुत गुस्सा करता हूं, आज के बाद मैं नहीं करूंगा। नहीं हो पाएगा तुमसे। ऐसा कैसे कह रहे हो? 17 years आई एक्सपीरियंस। खुद को खुद से बात करता था मैं चेंज हो जाऊंगा, और सदैव वही वक्त वही वही बातें मुझे याद आती थी। एक आदमी ने खुद को बोला मेरे पास बहुत कुछ है, ऊपर से आवाज आई मूर्ख, खुद से नहीं मुझसे बात कर, मैं चेंज करता हूं। हाँ, तू कल ही मेरे साथ, ये मैंने नहीं कहा सर क्योंकि कल मुझे रहना है। मैंने इसलिए इतना ही कहा मूर्ख। द बाइबल सेज सहभाग्यता। अगर आपको टाइम मिलता है ना, ये पूरा हफ्ता 1 जॉन पढ़ो। ओ क्या वो एपोस्टल लिखता है, मैं ये बातें तुमसे इसलिए करता हूं कि तुम पाप न करो। मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम ये जानो कि पिता के पास हमारा एक सहायक है। जो कोई अपने भाई को नफरत करे वो अंधकार में है, वो ज्योति में नहीं है। अगर तुम कहते हो कि मुझे अपने भाई से प्यार नहीं है तो तुम अंधकार में हो। क्या औसम बातें लिखता है वो। और जानते हो एक शब्द को कितना ग्लोरीफाई करता है, सहभाग्यता। वो समझाना चाहता है फल स्वयं उत्पन्न नहीं किए जा सकते, स्वभाव खुद में खुद नहीं बदलता, उसके लिए एक एफर्ट डाला जाता है, वो है सहभागी बनना। दुआ, आराधना, परमेश्वर के साथ बैठना, ये आपके भीतर। क्या हम और गहरा जा सकते? बैठेंगे आप जानते हो एक दिन ऐसा आता है, सुनिए, यही तो वो जीवित मार्ग है, यही तो वो पवित्र स्थान है जहां पर जीसस ने कर्टन तोड़ के आपको बुलाया। आप जानते हो जब आप उसके साथ एक हो जाते हो क्या होता क्या है? मैं आपको बताऊं, जब वो और आप सहभागी हो जाते हो, एक हो जाते हो, वो एक होने के बाद वो अपनी सृष्टि से आपके द्वारा मिलता है। आपके हाथ इंस्ट्रूमेंट के हीलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। आपकी जुबान एक प्रोफेटिक जुबान बन जाती है। आपकी आंखों से वो अपनी सृष्टि को देखता है, वो आप में से बहता है। आप बिलीव करें, आपकी दुआ और आपका लोगों से नॉर्मल टॉक सेम हो जाएगा। जितनी इज्जत से आप खुदा से बात करोगे ना, उतनी ही सेम इज्जत से आप लोगों से बात करना चालू करोगे। इसीलिए पतरस वहां पर पहुंच के कहता है, कोई बोले तो ऐसे बोले मानो परमेश्वर का वचन बोलता है। आपको याद रखना, पतरस ने किसी को देख के नहीं लिखा। पीटर हैव एक्सपीरियंस्ड। वहां से होने, उस सहभाग्यता में आने के बाद ये तूम तड़ाका, ये सब बातें चलनी नहीं। आपको पता है इन ओल्ड टेस्टामेंट खुदा क्रोधित होता था, पर इन न्यू टेस्टामेंट वो दुखी होता है। आपका रॉन्ग टॉक आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है ये चीज उसे ग्रीव करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बस मैं खत्म कर रहा हूं, क्या इन दिनों में आप उसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने फलों के द्वारा? आपको पता है, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, बस मैं बंद कर रहा हूं। आपको पता है आप में से कुछ लोगों ने लोगों के साथ ऐसे व्यवहार किए हैं, आप कभी उनको गॉस्पेल नहीं बता पाओगे। कभी भी नहीं। अगर आप उनको बताओगे भी ना, जानते हो रिप्लाई क्या आएगा? जा खुद को चेंज करते ले।